नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हमें किन्नर अखाड़े में और महाकुंभ 2025 की कवरेज लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में किन्नर अखाड़ा है, जहां पर हर रोज़ हज़ारों की भीड़ है और सुबह से लेकर शाम तक यहां पर अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग रूप दिखाई देंगे और इन रूप के लोग दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि आशीर्वाद के साथ में हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में हम अलग अलग कहानियाँ भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ में जो माता जी मौजूद है उनका नाम है महामांडलेश्वर कनकी केसरी महाराज जी, जो कि इस वक्त मेरे साथ में बातचीत के दौरान मौजूद है। सबसे पहले नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, हर हर गंगे। जी मैं गुरु गोरक्षनाथ नगरी की रहने वाली गोरखपुर जनपद से हमारे बॉन में पैदा हुई हूँ, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से आपका जन्म और फिर रहना गोरखपुर। जी, मैं 8 साल की उम्र पे तिरस्कार करी गई हमारे साथ, हर किन्नर के साथ हुआ ये। जी तो मैं आंध्र प्रदेश से 8 साल की उम्र पे निकल चुकी, क्योंकि माँ की ममता थी। साउथ में माँ सब गाली दे रहे थे, छक्का इजड़ा बोलते थे। हाँ, गे है तो मौगा है, तो जो भी बोला। तो मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे दर्द हो रही, तू चली जा कोलकाता बड़े पापा के पास। मैं आ गई कोलकाता से गुरु गोरक्षनाथ प्रोग्राम भी करती थी। तो कोलकाता से डांसर ने लेके आया, मैं डांस भी करती थी। क्योंकि पेट है ना, सब बोलते हैं ना, सब कुआं भर जाती है लेकिन ये कुआं नहीं भरती है। तो उसके लिए तो कुछ भी तो करना था, प्रोग्राम भी करती थी। तो आज गुरु गोरक्षनाथ नगरी में से हमें आज इतनी बड़ी उपाधि मिली है महामंडलेश्वर का। और हमारा गुरु गोरक्षनाथ नगरी पीठाधीश्वर आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमें ट्रांसजेंडर बोर्ड की मेंबर भी बनाए गए हैं। जी। तो परिवार में कितने लोग उस वक्त थे और क्या सर्विस में माँ बाप करते थे आपके? मेरा पापा इस बंगाल मोहन बागान का कोलकाता में चैम्पियन थे, फुटबॉल प्लेयर थे और रेलवे में जॉब भी था उनका। जी, तो उन्हें ठेस लगती थी कि ये किन्नर है। कोई कहता क्या कृष्णा वो छक्का है ना, बेटा है तुम्हारा, कोई कहता था वो बेटी है। तो फिर कोई कह देता, तो एक ठेस लगता है ना। एक तो एक इतना बड़ा अपना पोस्ट में रह के उन्हें कुछ ऐसा सुने। अब तो नई दौर आ गई है, हम बदल गए, हमारा सोच बदल गया, हमारी नज़र बदल गई, आपकी नज़र बदल गई, तो पीढ़ी बदलते जा रही है। तो आज हमारे इस रूप को देखकर भी हमें आते, पहले हमें देख के छी छा करते थे, लेकिन आज हमारे रूप पे आते हैं। जो आप देख ही रहे, मीडिया बंधु से कुछ नहीं है, मैं मीडिया बंधु को भी साधुवाद करती हूँ, क्योंकि ये इतनी मेहनत करते हैं, हर जगह का अच्छे बुरे सबको दिखाते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आया, मैंने इंटरव्यू लिया, अच्छी बात है। कुंभ में हर इंसान को हक होता है, हर इंसान की इच्छा होती है कि हमें कोई देखे। तो आपके माध्यम से हमें जो भी दर्शकों, जो भी हमारे धर्म के जितने भी, हमारे सनातन के, हमारे जितने पूजनीय हो, सबको मैं ये कहूँगी आप महाकुंभ में आइए। ये महाकुंभ 12 वर्ष के बाद, 144 साल के बाद ये कुंभ लगी है। आइए, गंगा जी के गोद में बैठे स्नान करिए और गंगा जी को उल्लंघन ना करिए, न साबुन शैम्पू तेल यूज़ ना करें। बर्तन क्या कहते, थरिया लोटा, क्योंकि थोड़ी भोजपुरी से भी हो जाती, यूपी से हूँ। जी जी जी। तो थरिया लोटा बिस्तर लेके आइएगा और आराम से रहिएगा। और बच्चों को लेके आते हैं, बहुत भाग्य है कि, सौभाग्य है कि बच्चे भी आ रहे हैं आपके संग स्नान करने। हाथ पकड़िए, उनके साथ रखिए, ये उस बच्चे को कह दो कहीं जाए, फलाना एक जगह बता दें, बैठें। सभी दर्शकों को, आप परेशान होंगे, प्रशासन परेशान होंगे, माँ का ममता और पिताजी वो पागल हो जाएंगे। मैं सभी को ये कहूँगी, आप कुंभ में आइए, स्नान कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, अपने अपने घर खुशी से जाइए। जी, आंध्र प्रदेश में ही माँ बाप का भी रहना हो रहा है। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे घर पे मेरे भाई थे, एक भाई तो भगवान के पास है, एक भाई है, उसकी 2 बेटा एक बेटी है, और मेरी माँ है, पिताजी है, सब परिवार है अपने अपने। लेकिन मैं 8 साल की उम्र के बाद मैं आज तक मैं अपने घर पे कदम नहीं रखी। माता जी कितनी उम्र होगी आपकी अभी? अभी बता नहीं सकती मैं, जो भी 8 लेकिन साल ये की उम्र है में। कि
8 साल के बाद में फिर आपने अपने घर पर कदम नहीं रखा, क्या आसपास जाना भी नहीं हुआ? मतलब जैसे जो ताने मारते थे बचपन में, जो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था आपको, क्या उस समाज के आसपास आपका बचपन से लेकर अब तक कभी जाना हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं गए। मम्मी को पापा को पूछते थे, अरे वो कहाँ गया, चिढ़ा के भी कहते। जब बाद में 10 साल 15 साल हो गया तो सबने एक क्या कहते कह दिए कि नहीं है। मैं मिली भी नहीं तो क्या बताएंगे, लेकिन माँ है मेरी, माँ आज भी मिलती है मुझसे। तो वो मुलाकात जी। कहाँ होती है? कहीं भी ऐसे ही किसी जी नहीं, प्रोग्राम में हमारे आश्रम पे आती है मेरी माँ, मेरे से मिलती है। कहते हैं ना, सब छूट जाएगी लेकिन माँ अपने औलाद को नहीं छोड़ती है। एक जानवर कुत्ता भी अपने बच्चों को जन्म देते, कहीं से भी 2 रोटी लाती खाती है, क्योंकि बच्चों को नहीं खिलाती, क्योंकि अपनी दूध बनाती कि माँ बच्चों को पिलाने के लिए। तो माँ की ममता बहुत बड़ी चीज़ है, माँ की तरह कुछ नहीं है। 8 साल की उम्र में आपने परिवार त्यागा, उसके बाद क्या आप गोरखपुर गई या फिर बंगाल में कितने दिन रहना हुआ आपका? बंगाल में तो ओपन थी मैं। जब आंध्र प्रदेश हमने छोड़ा, बंगाल में ओपन थी, प्रोग्राम करती थी और मैं मशहूर अच्छे खासे नर्तकी करती थी कि साउथ से हूँ। और कोलकाता में संस्कृति जो रविंद्र सदन से, और बंगाली संस्कृति जो कथक, भरतनाट्यम और हमारा जो आप लोग झांकी कहते हैं, ये सब कुछ है कोलकाता से। बहुत अच्छी टॉपर भी थी प्रोग्राम में। और दूसरी बात ये है कि मैं कुकिंग का भी कोर्स की थी। सब कुछ करती आई, तभी मैं खुशी से हूँ अब। एजुकेशन भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छी हुई है आपकी, और शायद परिवार से दूर रहते हुए भी आपकी पढ़ाई जो है अच्छी नहीं पूरी हुई है। है। मैं 8 साल की उम्र पे जो बच्चा तिरस्कार करी जाती वो क्या पढ़ेगा। लेकिन तोपर में सेंट पॉल्स, कोलकाता में सेंट पॉल स्कूल से पढ़ी हूँ मैं। काम भर की है मेरी, लेकिन हाँ ज्ञान, मेरी माहौल अच्छी थी, गुरु अच्छी थी। आज मेरी उस माहौल से और मैं जानी जाती हूँ, एक गोरखपुर की सेलिब्रिटी भी कहलाती हूँ। जी। माता जी, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से कब जुड़ना हुआ? योगी आदित्यनाथ जी उस संस्था के महंत हैं, संत हैं, जी, मुख्य हैं। कब जुड़ना हुआ और आज वो मुख्यमंत्री हैं, एक तरीके से कहा जाए तो परिवार के सदस्य हैं वो आपके? जब माननीय मुख्यमंत्री विधायक थे, सांसद थे, तब से ही मैं आई थी 98 में। पहली बार जब आई थी यूपी में, पूरे गोरखपुर क्या पूरे यूपी बिहार डूब चुकी। मैं आई जब नए साल, वो भी मैं 31 नाइट को, तो सब ने देखा मुझे। उस समय 98 की बात कह रही हूँ मैं, तब तो बहुत अच्छी सी थी। तो सब ने बहुत कुछ कहा, तो भी मेरे पीछा कोई नहीं छोड़ा। बोले अरे गुलाब फूल है, नए साल का फूल है, नए साल का क्या बोलते हैं सरप्राइज़ है, कहने लगा। लेकिन कुछ महीना बाद ऐसा बाढ़ आई हमें खाने के लिए नहीं मिला। अच्छा। हाँ, तो दैनिक जागरण वाले ने डाल दिया गोरखपुर की है और इनके घर में 25 दिन से चूल्हा नहीं जली है। तो ये सब थी हमारे जीवन में। बहुत से ऐसी चीज़, खुशियाँ दुख सुख आई, लेकिन मैं खुशी से ही थी। संघर्ष शुरुआत में भी रहा और अंत में भी रहा। जब आपने गोरखपुर शहर में रुख किया अपना, उसके बाद भी रहा, तो वो उस दौरान जब ये अखबार में ये चीज़ें सुनी, आपने देखी, वो खबर छपी, उसके बाद फिर क्या बदलाव आया? क्या किस तरीके से वो मोड़ आया जब आप गुरु गोरक्षनाथ मंदिर उस ट्रस्ट से जुड़ी और आज एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि 26 साल पूरे हो चुके हैं? नहीं, देखिए बहुत खुशी थी जब से बाढ़ आई। बाढ़ आने के बाद में सरकार के महाराज जी के द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने बहुत फैसिलिटी कर दी है। जैसे कि बाढ़ आती थी, बंधा टूट जाती थी, वो बंधा बंद हो गई। जैसे कि मैं गोरखपुर से पीपीगंज से रहती हूँ, हमारा आश्रम है, तो वो मछरिया पुल मखना जैसे सब टूट जाती थी। लेकिन महाराज जी के राज में हम लोगों को भी मान मर्यादा मिला। और दूसरी बात है कि जो कि बंधा उंधा सब बनने लगी। जब बाढ़ भी आ जाती थी, अब हम लोगों को भी कोई टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो मेरे घर पे इतना पानी आ गया, तो वहाँ भर गई, यहाँ तो मैंने रह गई। हम लोगों ने कॉलरा फैल गई थी उसी में। कॉलरा 5 रुपए में छोटे से सीसी का वो दवाई देता पानी में डालने के लिए। तो हम बोले चलो चलता है। अब आज ऐसा गोरखपुर हो गया महाराज जी के, उनके माध्यम से पूरा स्वर्ग बन गई। पानी नहीं थी, अब टाइमिंग कल लग गया सुबह टाइम से। पूरा हर जगह पे रोड, इतनी सुंदर रोड हो गई है, लाइटिंग बिजली हो गई है। हम बहुत खुश हैं। योगी जी से मिलना जुलना होता है आप जब जाती हैं वहाँ? जी हाँ, जब मीटिंग होती है, कोई बात रहती है, मिलती हैं, कुछ ऐसी प्रस्ताव रखना रहता, कुछ ऐसा पूछना था। अगला ने जब इतना किया तो मिलना है उनको, साधुवाद दंडवत तो रहेगा, क्योंकि वो भी संत है और हम एक महामंडलेश्वर भी हों, और पहले तो मैं किन्नर हूँ, तो हम तो आपसे ही सहारा लेंगे ना।
जाते हैं, मिलते हैं, मीटिंग में पहुंचती हैं, नवरात्रि में भी जाती हैं, वो क्या बोलते हैं, कन्या में, वो कन्या भोजन पूजन में भी। जी अक्सर पूजा पाठ में और हर एक जगह पर आपका जाना होगा, तब वो भी जब महाकुंभ नहीं रहता होगा या कोई बहुत बड़ा कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता होगा, तो आपके जो दिनचर्या होती है वो क्या रहती है, किस तरीके से? देखिए, अक्सर कहीं नहीं, मैं खुद करती हूँ, मैं छठ पूजा करती हूँ, जो कि छठ पूजा बिहार से और हमारा कोलकाता से शुरू, आज तो पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड में छठ पूजा का महत्व बहुत हो गई है। दिवाली लक्ष्मी पूजा पीछे हो गई है, जो कि पूजा में पहले दिवाली में दशहरा में खरीदते थे कपड़े, अब सब छोड़ के सीधा छठ पूजा में आ गए हैं। छठ पूजा में मैं 3 दिन निर्जला व्रत रहती हूँ और दंडवत काट के सो के जाती हूँ मैं जजमान के लिए। पूछते हैं आप इतना त्याग और इतना तप आप क्यों कर रही हैं? हमारा कहना एक ही उद्देश्य है, जब आप हमें सब देते हैं तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हमारा आशीर्वाद है, भगवान से साधना भी करते हो, आराधना भी करती हैं। माता जी, एक सवाल है, जैसे आप लोग श्रृंगार करके रखती हैं और श्रृंगार में जो है एक नारी रूप में भी नज़र आती हैं, तो ये इसको लेकर क्या मान्यता है, क्या कहानी है? देखिए, श्रृंगार हम गुरु पे करते हैं और एक अर्धनारीश्वर का स्वरूप है शिव के, जो कि शास्त्र में भी है और हमें मंगलामुखी भी कहते, उपदेवता में हम कहलाए जाते हैं, शास्त्र में लिखा है। तो हम श्रृंगार करते हैं, ये हमारा दिल से है और आप नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे ना औरतें कर पाएंगे, वो खुद देखती हैं आप लोग कितनी सुंदर है, तो पूरा आप देख ही रहे हैं, एक से एक सब महामंडलेश्वर है। ये क्या अप्सराएं हैं, आपने पूरा भगवान का ही देन है, भगवान ने बनाया। कहते कि आप तो देवते हो, आप तो अप्सरा हो, हम शिव के गढ़ हैं। तो शिव का बनाया हम हैं, प्रभु का बनाया, ब्रह्मदेव का बनाया हम हैं, तो उनका रूप है हमारे में। वो जो रूप दिए वो रूप अपने अपने धारण करके हम उस रूप को लेकर चल रहे हैं आज इस पृथ्वी में। आप लोग देवी रूप में फ़िलहाल हमेशा नज़र आती हैं, जिस तरीके से आप श्रृंगार करती हैं, जब भी मंच पे बैठती हैं तो देवी रूप में लोग आपके पास आते हैं, चरण छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो ये जो मान्यता है आपकी, ये कितने वर्षों से चल रही है जिस तरीके से? ये शुरू से ही है, हमारा प्राचीन से ही है, लेकिन हमें प्राचीन से कहाँ मिला? मुगल शासन के समय हमें तिरस्कार, ये वो विमुख हो चुके थे, उनके अंग्रेज के टाइम से हम गुलाम बना गए, तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं थी। लेकिन हमारा अस्तित्व तो बहुत, हम तो भगवान की तुलना में हैं। जब अर्धनारीश्वर को उनका रूप, हम उनका अंश, हम उनके गढ़ हैं, तो हम तो बहुत बड़े हैं। अब आप कोई भी कुछ कह दे तो इसमें मैं क्या करूं? मैं अपने मुंह से नहीं कह रही हूँ ना कि मैं ये हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। ब्रह्मांड का बनाया, सृष्टि उसने रचा, उस सृष्टि का मैं एक हिस्सा मैं भी हूँ। चलते फिरते हर जगह पर इज्जत सम्मान और एक देवी रूप में जो है आपको पूजा जा रहा है, क्या सब कुछ अब बेहतर हो चुका है या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना, अभी भी है, अभी भी हमें तरह से इसी में देख लीजिए कितने लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो कोई रील बनवा रहे हैं, और जब हम संत बैठ के पानी पी रहे उसको डाल देगा मां मंडलेश्वर पानी पी रही है, ये भी तो गलत है। हमारे धर्म में हम अपनी टिप्पणी करते हैं, बाहर के कोई धर्म में देख लीजिए नहीं करेंगे। वो दिखता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो दिखता नहीं वो पानी पी रहे कि खाना खा रहे कि रोटी खा रहे कि मट्टी खा रहे हैं, सिर्फ हमारे ही धर्म में। मैं सभी श्रद्धालु से कहूँगी, आप आइए आशीर्वाद लीजिए, बनाइए, बोल के बनाइए कि हाँ वीडियो बनाना चाह रहे हैं माता। जैसे आप मीडिया बंधु आते हैं कि मैं माता जी हम लेंगे, भाई मैं आपसे लेना चाहता हूँ, तो ये एक अलग ही संदेशा जाएगी। आप एक संत को, एक स्वरूप को आप लेके आप उसको अपमान करके ये करना चाहिए। साधु संत इस समय कुंभ में साधु संत परेशान हो गए, बवाल कर दिए, गुस्सा रहे हैं, ऐसे उल्लंघन आप लोगों ने वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, कुछ वैसे ये सब नहीं। आप लोग को जितने भी जो बना रहे हैं, मैं सभी से कहूँगी सभी आप बनाइए अच्छे से, और हम लोगों को आप ही सोशल मीडिया से हम प्रचार होते हैं। मैं विमुख थी, आज आपने हमें दर्जा दिया, हमें प्यार दिए, तो हमें अच्छा से ले जाइए, दिल से दुआ निकलेगी। महामंडलेश्वर के रूप में आप अभी हैं, कितने शिष्य लोग आपके साथ में? अगर कोई सेवा भाव के साथ आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अभी आपको अच्छा लगा आप आ गए हैं, अभी इनको बेटी बनाई मैंने। अच्छा जी, तो अब श्रद्धा में आ गया, मैं आपको बेटा बना लूँ, भाई बना लूँ, जो कमी आप ही से ही है। देखिए, माँ बाप के कोख से सभी जन्म लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों को, हम किन्नरों को हिजड़ा छक्का बना के एक अलग नाम दे दिए, लेकिन हम देवता की तुलना में हैं, देवता के अंश हैं हम। आप उसको देखिए, आइए आशीर्वाद लीजिए, हमारा आशीर्वाद। कहते हैं मानो तो देव न तो पत्थर,
अगर आप एक पत्थर रख के पूजेंगे उसमें भी सब दंडवत करेंगे, तो आप नहीं करेंगे तो उसको लात मार देंगे तो पत्थर ही रहेगा ना, मेरे पैर में लग रहा है। तो फिर ये आपके अंदर आपकी जब आप सोच बदले तो सही साफ बदलिए, आपको भगवान माता रानी बाबा भोले सब पूरा करेंगे। क्या संदेश देंगे एक आखिरी? मैंने दे दिए सबको। आप आइए कुंभ का स्नान, महाकुंभ 144 साल के बाद आइए, आप सब आइए, स्नान करिए और अपने अपने घर जाइए। गंगा में सबको बेड़ा पार करेगी। बोल नमः पति पार्वती हर हर महादेव। लाइन से आ जाइए, जय हो आप भाई। लाइन से आ जाइए।